एक साधारण व्यक्ति आया, उसने कहा साहब मैं बहुत परेशान था, भगवान से कहो ना, गणधर परमेष्ठी से कहा, इंद्र से कहा, मुझे महाराज के भगवान के दो प्रवचन, दो शब्द सुनवा दो। नहीं, भगवान का समय हो गया, जब चाहे चले आते हो मुंह उठा करके, भगवान के प्रवचन का समय हो गया, अब नहीं बोलेंगे, अब दोपहर में आओ। 3 बार खिड़ती है धनी। वो गया साहब मेरी माँ बीमार थी, मैं अस्पताल गया था, और भगवान यदि बिहार कर गए तो मैं वहाँ तक नहीं आ पाऊंगा। पूरी बात सुनना गौर से, भगवान के बिहार का तो कोई ठिकाना है नहीं। बिहार कर जाएंगे तो कभी मेरे नगर में भगवान आए हैं और 2 शब्द सुना दो तो सब करे, समय पर क्यों नहीं आते हो? बोले साहब मेरी माँ बीमार थी, अस्पताल गया था, मेरा बेटा बीमार था, अस्पताल गया था, बेटे को खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए उसको रोटी रोजी का इंतजाम कराने गया था। अब बेटा भूखा था रात भर का, तो मैं बेटे को रोटी इकट्ठी करने के भीख मांगने गया था, इसलिए मैं लेट हो गया। परिस्थितियां देखना, कहाँ गया था लेट होने में? अस्पताल। कहाँ गया था? बहुत परेशान था। बोले साहब जैसे तैसे माँ को छोड़ करके आया हूं, जैसे तैसे बेटे को समझा के आया हूं, बस 2 मिनट 2 शब्द भगवान के मुख से सुन जाए। किसी ने नहीं सुनी, सबने कुछ भी हो नहीं। यहां टाइम की पाबंदी होती है, 1 सेकंड पहले नहीं, 1 सेकंड बाद नहीं। कानून देखना, ये समोषण है, कोई इंडियन टाइम नहीं चलता यहां पर, ये समोषण है। यहां पर टाइम से भगवान बोलते हो, टाइम से अपने आप ऑटोमेटिक होता है। ठीक टाइम होगा भगवान की वाणी चालू हो जाएगी, ठीक टाइम होगा तो भगवान की वाणी 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होती। यहां कानून है, मालूम नहीं भगवान का दरबार है। स्वधर्म ने कह दिया, गणधर परमेष्ठी ने दिया, उसने सबसे फरियाद की, भगवान से कहा तो भगवान तो सुनते ही नहीं है। और जैनियों के भगवान तो उनके कान होते ही नहीं है, ये तो देखा, जैनियों के भगवान सुनते ही नहीं है, कान तो देखने के उनके। बेचारा बैठ गया कि अब दोपहर में भगवान की वाणी खिलेगी तब देख लेंगे। ठीक इसी समय उस देश का राजा चक्रवर्ती आ गया। बस उसको समझा ही रहे थे, कुछ नहीं, कोई प्रवचन नहीं चलेगा, टाइम से आया करो, जब भगवान तब बोलेंगे तब आप सुनना। ठीक उसी समय चक्रवर्ती आ गया, वहां का राजा आ गया, और जैसे ही राजा आया, और वो भी प्रवचन सुनने ही आया था, भगवान बोलने लगे। भगवान बोलने लगे, कोई टाइम नहीं, कानून सब गरीबों को होता है रे, अमीरों को कोई कानून नहीं होता है। पुण्य भगवान बोलने लगे, उपदेश चालू हो गया। टाइम नहीं था, समय नहीं था प्रवचन का। लेकिन जब तक राजा बैठा रहता है, चक्रवर्ती रहता है, भगवान बोलते रहते हैं। कोई कानून नहीं, कोई समय नहीं, कोई पाबंदी नहीं। चक्रवर्ती जिस समय आएगा भगवान बोल पड़ेंगे। मेरे अंदर एक थोड़ी सी खोट है, जब कोई मेरे पे उंगली उठाता है तो हम उसके सामने किसी बड़े को लग देते, इनको निपटाओ पहले। अब तुमने ये कहा कि महाराज जी आपने विधायक के लिए बीच में आपने मुंह देखी कि पक्षपात, तो मैं तो सामान्य छदमस्त हूं। अब मैंने तुम्हारे महावीर स्वामी को रख दिया कि प्रवचन का समय नहीं होते ही राजा के आने पर वो बोल पड़ते हैं, और साधारण पुरुष पे आए तो कोई कानून नहीं था। अब बोलो, महावीर स्वामी पक्षपाती बोलते नहीं हो। महावीर स्वामी बड़े आदमियों को एक लांछन और लगाए, हमारे ऊपर आचार्य पर तो लगा ही है।
महाराज किसके हैं? अंदर से निकल रहा है। गरीब को बेचारे को टाइम नहीं, और बड़े आदमी को 2-2 घंटे सामायिक भी लेट हो जाए तो चलेगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये सही है। सही है। और तुम दुखी हो और गरीब हो तो मेरे पास कोई टाइम नहीं है। तुम सुखी हो और अमीर हो तो आके देख लेना, टाइम नहीं होगा तो मैं निकाल लूंगा। क्योंकि मैं भी तो महावीर का ही चेला हूं। महावीर, अब बोलो, महावीर सर्वज्ञ थे कि नहीं? अरहत थे कि नहीं? तो उनके समोषण में ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? वो तो समोषण में है, वो तो अरहंत हैं, वो तो भीतरागी हैं। उनको क्या गरीब और क्या अमीर? उनको तो यही खबर नहीं कौन आया है कौन गया है। फिर वो वाणी अपने आप क्यों खिरी एक राजा को देख करके? और एक गरीब आया था तो कानून चल रहा था कि अभी टाइम नहीं है, प्रवचन जब हो तब आओ। बहुत बड़ा लॉजिक है महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हम तो बुद्धिपूर्वक बोल रहे हैं, भगवान के पास तो बुद्धिपूर्वक बोलते भी नहीं है। किसने बुलवा दिया? भगवान बोले क्या? भगवान बोले क्या? नहीं, वो चक्रवर्ती के पुण्य ने बुलवा दिया।